अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स बीकॉम पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया जाता है डिटेल से, और उसके अलावा BBA, MBA, MCOM वगैरह और बाकी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे लेक्चर बनाए थे और आज इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमने इसके ऊपर लेक्चर नहीं बनाया था। आज के लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन लिया है, जो कि आज की हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है। 1997 सेकेंड ईयर कॉमर्स प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। कुछ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हवाले से क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, एग्जाम्पल पूछी गई, और कॉस्ट ऑफ मशीन का पार्ट। और कॉस्ट ऑफ मशीन जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐड होंगे और कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होंगे, और उसकी एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप डिफरेंस बताएंगे। आपके पास 6 एग्जाम्पल गिवन है कि इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके होते हैं वो एसेट की वैल्यू में इजाफा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बैलेंस शीट का आइटम है और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, और नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि बार बार नहीं होते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि बार बार होते हैं। उसके अलावा ये एसेट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते बल्कि मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर दूसरी बात यह कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। आपके पास 6 एग्जांपल हैं कि एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट की एनुअल मेंटेनेंस, जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी बल्कि मेंटेन रहेगी, तो ये किस में जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेकेंड है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस के यूज के लिए आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। 3 ईयर इंश्योरेंस पेड ऑन इक्विपमेंट फॉर फायर रिस्क। फायर रिस्क की वजह से आपने इक्विपमेंट के ऊपर 3 साल का इंश्योरेंस पे किया है, तो ये तो एसेट के इस्तेमाल के बाद भी एक्सपेंस होता रहेगा, तो ये किस में जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये उसकी वैल्यू में इजाफा नहीं करेगा। परचेज ऑफ हार्ड डिस्क। आपने हार्ड डिस्क खरीदी फॉर अ कंप्यूटर के लिए, टू इंक्रीज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, उसका स्टोरेज बढ़ाने के लिए, या यूं कह ले जैसे कि पास पेपर में काफी बार उसने यूज किया भी है कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। तो इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल में आएगा। ठीक है जी, यहां पर। उसके बाद करेंगे परचेज न्यू बैटरी खरीदी आपने 3 साल पुराने ट्रक के लिए, तो ये किस में जाएगा, ये आपके पास जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। देन डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट चार्ज फॉर द ईयर। 1 साल का जो इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो किस में जाएगा, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये आपके पास पहला पार्ट था जिसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हवाले से कुछ एग्जाम्पल गिवन थी। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं और आपको समझाते हैं। पार्ट बी में कह रहा है कि अल हबीब लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन। एक मशीन एक्वायर की जुलाई 1, 1989 को बाय इनकरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पर कुछ एक्सपेंडिचर उन्होंने अपनी मशीन को एक्वायर करते वक्त इनकर्ड किए हैं। ठीक है जी। नेट कैश प्राइस जो मशीन की थी, जो सेलर से आपने खरीदी थी, वो तो 80,000 थी, यानी कि उसको आपने 80,000 रुपीज देकर मशीन खरीदी। लेकिन मशीन के फैक्ट्री लाने तक या उसके चलाने तक जो आपने एक्सपेंडिचर किए वो कौन कौन से थे। एक तो मशीन के ऊपर आपने सेल टैक्स भरा, उसके बाद तीसरा कस्टम ड्यूटी भरी मशीन के लिए, वरना आप मशीन तो चला ही नहीं सकते थे, गवर्नमेंट आपको चलाने नहीं देती। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन मशीन। मशीन के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स 2000 रुपए का 6 महीने के लिए, बार बार भी हो सकता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीन वॉज डैमेज हो गई ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के वक्त, एंड रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,500, 3,500 रुपए की उसको रिपेयर करवा दी। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन डैमेज हुआ था, ह्यूमन एरर है, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसमें मशीन की वैल्यू में इजाफा नहीं होगा। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट है 6,000 रुपए की, कि जब आप उसको लाएंगे तो उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि मशीन चलने के काबिल है या नहीं है, तो इंजीनियर की फीस जाएगी। मशीन वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ द फायर फॉर रुपीज 1,500 फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए फायर
रिस्क के अगेंस्ट इंश्योर्ड करवाई गई थी, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐड नहीं होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आपकी मशीन हैदराबाद से आ रही है और आप कराची के अंदर हैं, तो रास्ते के अंदर का इंश्योरेंस कि भाई ड्राइवर की नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से मशीन को कोई नुकसान ना हो जाए या खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो जाए। देन फ्रेट चार्जेस हैं, यानी कि गाड़ी का खर्चा, तो 6,500 रुपए का वो भी आएगा। तो आपको कह रहे हैं रिक्वायर्ड में सेपरेट शेड्यूल बनाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, गिवन एंट्री बनाएं एक्विजिशन ऑफ मशीन की और अनदर एंट्री बनाएं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बाय डेबिटिंग जनरल एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना। आपके इसमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको इंडिविजुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन सबको एक ही बोरी में डालो, यानी कि जनरल एक्सपेंस में डालो और इनको रिकॉर्ड कर दो। सो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेपरेट शेड्यूल बनाओ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका नेट कैश प्राइस आएगा, सेल टैक्स ऑन मशीन जाएगा, कस्टम ड्यूटी जाएगी क्योंकि एसेट के इस्तेमाल से पहले पे हो रही है, उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, फ्रेट चार्जेस हैं, तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर या इसको दूसरे अल्फाज में कॉस्ट ऑफ मशीन कहें तो ये 1,26,500 बनता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉपर्टी टैक्स ऑन मशीन था, मशीन डैमेज हुई तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट है, फायर इंश्योरेंस है, तो ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 7,000 रुपए बनते हैं, लेकिन इसकी वजह से एसेट की वैल्यू में इजाफा नहीं होगा। तो अब आपने दो एंट्रीज बनानी है, मशीन डेबिट हो जाएगी क्योंकि एसेट एक्वायर किया, कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसने कहा था कि कैश बेसिस पर तमाम एक्सपेंडिचर इनकट किए गए हैं। 1,26,500 रुपए से मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीन। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जनरल एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट कंट्रोल अकाउंट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय ₹7,000। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।